नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं दोस्तों पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए जो क्वेश्चन है जीके के। दोस्तों आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें ये क्वेश्चन आएंगे, आगे भी आते रहेंगे, इसलिए अच्छे से तैयारी कर लेना, इन क्वेश्चन को याद कर लेना। आप में से जो भी एग्जाम निकालना चाहता है ना, सभी याद कर लेना इन क्वेश्चनों को। बहुत ही शानदार हमारे चैनल पर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं, सुपर फास्ट स्पीड में, आपको पता भी नहीं चलेगा, पूरे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो बने रहिएगा। कल लास्ट वाला क्वेश्चन यही पढ़ा था कि माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है किसमें। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो माइक्रोफोन को ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा राइट आंसर है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कोई भी शुद्ध पदार्थ रहेगा, उसमें आप कोई दूसरा पदार्थ अन्य पदार्थ मिलाएंगे तो गलनांक उसका घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, गलनांक घट जाएगा। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई क्या है, तो तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष राइट आंसर है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सही है। तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहता है इससे बल की परिभाषा ज्ञात होती है। ऑप्शन नंबर बी, बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है न्यूटन की गति के दूसरे नियम से। घरेलू विद्युत युक्तियों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है जिससे, तो जो घरेलू विद्युत युक्तियां रहती हैं, मतलब आपका बल्ब, पंखा, ये सब जो लगे रहते हैं, कि सबको समान वोल्ट आपका वोल्टेज प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर बी, उनको एक समान वोल्टा प्राप्त हो, ऐसे लगाया जाता है कि बल्ब को भी उतनी वोल्टेज मिले, पंखे को भी, हीटर को भी, जो भी आप लगाते हो। वेगमापी या टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो वेगमापी या टैकोमीटर का प्रयोग जो है घूर्णन गति को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, घूर्णन गति राइट आंसर है प्रश्न के लिए। घरों में उपयोग होने वाले सूक्ष्म तरंग चूल्हे मतलब माइक्रोवेव ओवन में निम्नलिखित में से कौन सा पद संबंधित नहीं है। तो जो माइक्रोवेव ओवन होता है आपका घरों में हम चलाते हैं, इनमें से आपका वो विद्युत चुंबकीय तरंगों पर काम करता है, मैग्नेटोन पर, और द्विविद्युतीय ऊष्मा पर। रेडियो तरंगें माइक्रोवेव से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों का यूज नहीं होता माइक्रोवेव में। किसमें अवशोषण की क्षमता पाई जाती है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए में देखो चारकोल लिखा है ना, चारकोल में अवशोषण की क्षमता पाई जाती है। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर जाता है। तो एकदम से यदि कोई वाहन चल रहा हो, बस में आप खड़े हो, चल रहा है, एकदम से बस वाला ब्रेक मारे तो आप आगे की ओर गिर जाओगे। उसका कारण क्या है, उसका कारण है यात्री के शरीर का निचला भाग तो रुक जाता है, आपका पाँव जो जमीन जो बस से टच है वो रुक जाता है, लेकिन ऊपर का जो है भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है, इसलिए आप आगे की ओर गिर जाते हो। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कुशलता पूर्वक, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से क्लोरेला ऑप्शन नंबर ए, ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कुशलता पूर्वक परिवर्तित कर देगा। बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से मृत्यु हो जाती है किस गैस के कारण, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, CO। इसके कारण क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। सोते सोते आपको पता नहीं चलेगा, आपकी सांस में कार्बन मोनोऑक्साइड खींचते चलोगे। कभी भी जो सिगड़ी या अंगीठी जलाओ तो एक ना एक कोई वेंटिलेशन होना चाहिए, थोड़ा बहुत खुला होना चाहिए, खिड़की या कुछ ना कुछ, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यहां पर आपको कुछ कथन दिए गए हैं। तो आपको बता दूं, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, बिल्कुल सही। दूसरा पढ़िए, प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, बिल्कुल सही। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। CO2 O2 का उपयोग नहीं होता, ऑक्सीजन बाहर निकलती है प्रकाश संश्लेषण में। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्यूरी किसकी इकाई है, तो क्यूरी जो है रेडियोधर्मिता, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। कार्बन एक क्या है, तो कार्बन जो है एक अधातु है, ऑप्शन नंबर बी, कार्बन एक अधातु है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि कौन सा पदार्थ संक्षारक है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जिंक ऑक्साइड, ये एक संक्षारक की भूमिका निभाता है, ऑप्शन नंबर ए, जिंक ऑक्साइड राइट आंसर है। चिकित्सक दाब का कौन सा मात्रक काम में लेते हैं, तो जो चिकित्सक रहते हैं डॉक्टर, ये दाब का टॉर नामक मात्रक काम में लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी, टॉर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। तरल के प्रवाह को मापते हैं किसमें, तो जो तरल का प्रवाह रहता है, जो पानी बहता है वगैरह, तरल जो भी है उसके प्रवाह को बेंचुरीमीटर के द्वारा मापते हैं, ऑप्शन नंबर ए, बेंचुरीमीटर राइट आंसर है।
पानी में बर्फ का कितना प्रतिशत भाग डूबा रहता है? तो पानी के अंदर बर्फ का आपका 90% भाग, एक बर्फ को आप पानी भरे गिलास में डुबाओगे तो उसका 90% भाग डूबा रहेगा, 10% भाग पानी के ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। माओरी जनजाति का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो माओरी जनजाति ये न्यूजीलैंड से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड राइट आंसर है। भारत में प्रथम आधुनिक कागज कारखाना निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? तो सबसे पहला आधुनिक कागज कारखाना ये लगाया था ट्रंकवार में, ऑप्शन नंबर डी ट्रंकवार राइट आंसर है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दालमा वन्यजीव अभयारण्य ये आपका झारखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी झारखंड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से अफ्रीका के किस भाग को जाना जाता है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वी भाग कहलाता है अफ्रीका का, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी भाग राइट आंसर है। मनुष्य की खोपड़ी में बनी कपाल रचना कितनी अस्थियों से मिलकर बनी होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में बनी कपाल रचना 8 अस्थियों से मिलकर बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी 8 अस्थियां राइट आंसर है। निम्न में से किस दिनांक को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है? तो लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी 4 जनवरी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा निम्न में से किस अंतरिक्ष यान में की गई थी? तो सबसे पहले मानव गए थे वोस्टोक 1 में, ऑप्शन नंबर डी वोस्टोक 1 में सबसे पहले मानव को भेजा गया था। कमेंट करके बताओ वोस्टोक 1 किस देश का था? रूस का या अमेरिका का? वोस्टोक 1 किस देश का था? कमेंट करके आंसर बताओ इस प्रश्न के लिए। टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो टोक्यो को विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर राइट आंसर है। वीर शिवाजी बहुत ही कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुए। मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी? तो वीर शिवाजी की मृत्यु के समय जो आयु थी वो थी आपकी 53 वर्ष, ऑप्शन नंबर यहां पर सी 53 वर्ष राइट आंसर है। रूसी क्रांति से संबंधित कार्ल मार्क्स जिसे वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक माना जाता है निम्न में से किस देश का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स आपका जो था ये आपका जर्मनी का निवासी था, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी राइट आंसर है। एटना तथा स्ट्राम्बोली नामक सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किस देश में है? तो एटना और स्ट्राम्बोली ये सक्रिय ज्वालामुखी आपके इटली में है, ऑप्शन नंबर डी इटली प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस कितनी ऊंचाई तक हमारे वायुमंडल में फैली हुई है? तो नाइट्रोजन गैस 128 किलोमीटर तक जो है वायुमंडल में फैली हुई है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए 128 किलोमीटर राइट आंसर है। थालघाट नामक दर्रा निम्न में से किन स्थानों के बीच के संपर्क मार्ग पर स्थित है? तो थालघाट दर्रा ये नासिक एवं मुंबई के संपर्क मार्ग पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए नासिक एवं मुंबई राइट आंसर है। फाइकस बैथालेंसिस जो कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है निम्न में से क्या है? तो फाइकस बैथालेंसिस ये बरगद का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन नंबर डी बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बैथालेंसिस। महेंद्रगिरी स्थान का संबंध निम्न में से किस भारतीय राज्य से है? तो महेंद्रगिरी ये तमिलनाडु से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। तुंगभद्रा नदी का संबंध निम्न में से किस भारतीय राज्य से है? तो तुंगभद्रा नदी ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है, भारत के कर्नाटक राज्य, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारत के किस शहर का भौगोलिक उपनाम त्योहारों का शहर है? तो त्योहारों का शहर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता है मदुरई को, ऑप्शन नंबर बी मदुरई को त्योहारों का शहर कहा जाता है। निम्न में से कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होगा? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होगा,
ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर है। निम्न में से किसके शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी? तो फ्रांस की राज्य क्रांति लुई 16वें के काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, लुई 16वें के काल में फ्रांस की जो है राज्य क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमा सड़क संगठन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो सीमा सड़क संगठन, इसकी स्थापना सन 1960 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी 1960 राइट आंसर है। निम्न में से किस रेलवे मंडल का मंत्रालय मुंबई सेंट्रल में है? तो मुंबई सेंट्रल में मध्य रेलवे का मंत्रालय है। ऑप्शन नंबर ए मुख्यालय बोला जाएगा मध्य रेलवे। ऑप्शन नंबर ए मुख्यालय मध्य रेलवे का मुंबई सेंट्रल में। कमेंट करके बताओ, मुंबई में 2 रेलवे के जोन हैं, दूसरा जोन कौन सा है? मुंबई में 2 रेलवे जोन हैं, इनमें से दूसरा रेलवे जोन कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। हिरविनिया निम्न में से किस देश की मुद्रा है? तो हिरविनिया ये यूक्रेन की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, यूक्रेन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हिरविनिया यूक्रेन की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखिए, थल सेना के प्रशिक्षण संस्थानों में सम्मिलित आर्म्ड सेंटर निम्न में से किस स्थान पर है? तो थल सेना का एक प्रशिक्षण संस्थान है आर्म्ड सेंटर, और ये आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद राइट आंसर है। शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाने व कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य किसका होता है? तो हर कोशिका में शरीर की ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस खींच लाना, ये आपका आरबीसी का कार्य है, रेड ब्लड सेल, जिसको लाल रक्त कणिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र के है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पोटेशियम का रासायनिक सूत्र के है। आपको कमेंट करके बताना है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का रासायनिक सूत्र। इनमें से किसी एक का भी पता हो तो कमेंट कर देना। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनका रासायनिक सूत्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, निम्न में से स्टील के आविष्कारक कौन है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से स्टील का आविष्कारक कौन है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका हेनरी बेसेमर, ये स्टील के आविष्कारक हैं। ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बेसेमर राइट आंसर है। शिवाजी की सेना में पागा सेना नामक टुकड़ी की क्या विशेषता थी? तो शिवाजी जो थे, छत्रपति शिवाजी, इनकी टुकड़ी में एक पागा सेना थी, और पागा सेना जो थी वो एक नियमित घुड़सवार सैनिक की टुकड़ी थी। घोड़े पर बैठ के जो सैनिक चलते थे उनकी टुकड़ी को पागा सेना कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए पागा सेना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने विरोधियों के प्रति लोह एवं रक्त नामक कठोर नीति का पालन निम्न में से किस गुलाम वंशी शासन ने किया था? तो लोह और रक्त की नीति जो अपनाई थी बलबन की नीति थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, बलबन के द्वारा लोह रक्त की नीति अपनाई गई थी। निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल में रुपए की ढलाई सबसे ज्यादा हुई? तो रुपए की ढलाई सबसे ज्यादा यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं औरंगजेब के समय हुई। ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द प्रिंस निम्न में से किस लेखक की पुस्तक है? तो द प्रिंस नामक जो पुस्तक है ये मैकियावेली की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली ने द प्रिंस नामक जो है पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हरा दिया था? तो कनिष्क वैसे तो बहुत शक्तिशाली थे, आप सभी को पता होगा। कनिष्क को जो हराया था राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर हराया था पेन चाओ ने। ऑप्शन नंबर ए, पेन चाओ ने कनिष्क को हरा दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? तो ताला जल विद्युत परियोजना ये भूटान के साथ भारत की संयुक्त विद्युत परियोजना है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, भूटान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका संसद के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी, संसद राइट आंसर है। अ नेशन इज द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अ नेशन इज द मेकिंग ये पुस्तक सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी राइट आंसर है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो 1946 में बनी अंतरिम सरकार राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य व कृषि विभाग था। ऑप्शन नंबर सी, खाद्य व कृषि विभाग राइट आंसर है। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी राइट आंसर है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है आपका केरल। ऑप्शन नंबर ए, केरल काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
अलमाटी बांध किस नदी व किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो अलमाटी बांध जो बना है कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में बना है। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गिरना परियोजना कहां पर स्थित है? तो आपकी गिरना परियोजना ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई होती है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और बिहार राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने जो है शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी A.L. श्रीवास्तव राइट आंसर है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1928 राइट आंसर है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल के समय सबसे अधिक विकास हुआ था वास्तुकला में। ऑप्शन नंबर डी वास्तुकला राइट आंसर है। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अल बरूनी का पूरा नाम था आपका अबू रेहान मोहम्मद, मतलब ऑप्शन नंबर ए अबू रेहान मोहम्मद अल बरूनी का पूरा नाम था। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है किस राज्य की? तो सूफिया कलाम कश्मीर की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी कश्मीर राइट आंसर है। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश को विकसित प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागरीय प्रदेश राइट आंसर है। विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चुकंदर से चीनी बनाने का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो है आपका रशिया या रूस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए रूस राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन टैगा प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी टैगा प्रदेश राइट आंसर है। एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपके 7 ग्रहण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी 7 ग्रहण राइट आंसर है प्रश्न के लिए। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी इनमें से कौन सी है? तो रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं वोल्गा नदी है। ऑप्शन नंबर डी वोल्गा नदी राइट आंसर है। पॉइंट पेड्रो तथा पिडरूटा गाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो पिडरूटा गाला या पॉइंट पेड्रो श्रीलंका का सर्वोच्चतम शिखर है, पर्वत शिखर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, समान वर्षों में होने वाले क्षेत्र को वर्षा क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो जहां पर समान वर्षा होती है उन रेखाओं को आइसोहाइट रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आइसोहाइट रेखा राइट आंसर है। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया था किस अनुच्छेद के तहत? तो उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है अनुच्छेद 143 के तहत, 143 के तहत। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 143 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करते हैं राज्य में। ऑप्शन नंबर सी विधानसभा अध्यक्ष प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीक भाषा में किया गया था भारत के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से तांबा जो है ये विद्युत अचुंबकीय है। ऑप्शन नंबर सी तांबा विद्युत अचुंबकीय की श्रेणी में आता है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो जल के अंदर वायु का जो बुलबुला है ये आपका अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी अवतल लेंस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? यहाँ पर आपको जो प्रकाश दिए गए हैं उनमें से जो उच्चतम ऊर्जा होगी वो होगी नीले प्रकाश में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नीला प्रकाश राइट आंसर है। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो साबुन के बुलबुले में चमकीले रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का प्रकीर्णन राइट आंसर है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्वथनांक से पूर्व ही यदि वाष्प में बदल जाए वाष्पीकरण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण प्रक्रिया राइट आंसर है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका जो गलनांक होगा वो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए घट जाएगा बर्फ का गलनांक।
श्यानता की इकाई इनमें से क्या है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से श्यानता की इकाई जो है वो है आपकी पॉइज। ऑप्शन नंबर ए, पॉइज जो है ये श्यानता की इकाई है। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खिंचा चला आता है? राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके कारण कोई भी पिंड धरती के केंद्र की तरफ खिंचा चला आता है। ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल राइट आंसर है। अदृश्य राशि इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऊर्जा जो है आपकी एक एनर्जी, ये एक अदृश्य राशि है। ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा या एनर्जी राइट आंसर है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो आपका जो इंद्रधनुष होता है ये एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। ऑप्शन नंबर एक, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है इंद्रधनुष। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? मतलब हमें जो सूर्यास्त दिखता है और मतलब सूर्यास्त हो जाता है लेकिन उसके बाद भी आपको दिखता है थोड़ा बहुत सूरज या लाल बादल, उसमें कितने समय का अंतर होता है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, 1 मिनट या 2 मिनट, इनमें से कितने समय का अंतर होता है? कोशिश करिए कमेंट करने की, यदि नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा आपको कमेंट करके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे ही सुपर फास्ट वीडियो जीके जीएस के मिलेंगे। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।